गुरु के बारे में, गुरु गोविंदो खड़े काके लाखों पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंदियों बताए। हमारे गुरु जी साक्षात यहाँ पे आए हुए हैं और इसी बात को रहीम दास कहते थे कि यह तन विष की बैलरी, गुरु अमृत के खान, शीश जिए दो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो हमारे गुरु जी आए हैं, आप उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। मेरे जीवन में बहुत टीचरों ने बड़ी मदद की। आज व्यवसाय, टीचिंग का व्यवसाय हो, गिव एंड टेक का हो गया है। सबको पता है, छात्र को भी पता है कि मुझे पैसा देना है और छात्र के पिता को भी पता है कि हमको पैसा देना है और टीचर को भी पता है कि उसको टीचिंग के लिए पैसा मिलता है। ये दोनों तरफ से पता है। तो एक जो व्यवसायकरण हो गया है और आज टीचर्स की इम्पोर्टेंस बहुत खत्म हो गई है। और मैं ये बता रहा हूँ कि मैं खुद एक टीचर हूँ। इस बात का मुझे एहसास है कि जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, JNU में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब मैं ये देखता था कि ये रिश्ता कितना प्रोफेशनल हो गया है। मैं इस रिश्ते को समाप्त नहीं करना चाहता। प्रोफेशनलिज्म को हटा करके बाबा साहेब बार बार एक बात कहते थे, सबको पता है, वो बार बार संविधान सभा में भी ये बात कही थी, अपने सिद्धार्थ कॉलेज में एक बात कही थी। वो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारे इस देश में नहीं है और संवैधानिक नैतिकता नहीं है और संवैधानिक नैतिकता के लिए हमें कल्टीवेट करना है। उसको जैसे पौधा हम रोपते हैं और बड़ा करते हैं, उसको कल्टीवेट करना है। और इसलिए कह रहे हैं कि जब तक देश में संवैधानिक नैतिकता नहीं होगी, ये जो मनुवादी व्यवस्था है, या यूं कहें कि जो समाज में, हाँ पूरे दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, हो सकता है भारत में मनुवादी व्यवस्था हो, पर अफ्रीका में क्या, अमेरिका में क्या, और आप चाहे नॉर्थ ईस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ्रांस, सब जगह पे टीचिंग जो है एक व्यवसाय बन गया है और शिक्षकों की बहुत ज्यादा इज्जत नहीं रही है। लेकिन बाबा साहब ये बात सारी दुनियाओं के लिए कहते हैं कि जो टीचिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं था जिसने शिक्षा पे अपनी बात नहीं की। और मैं बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये चाह रहा था कि अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान बरकरार रहे। आप यकीन मानिए, जब से मैंने पढ़ाई के संदर्भ में आया, मैं अपने सभी बचपन के टीचर, मैं इस वक्त प्रोफेसर हूँ, लेकिन जिन्होंने जो BA में पढ़ा है, जिन्होंने MA में पढ़ा है, जो मुझे PhD कराया, यकीन मानिए मैं सबके घर जाता हूँ और सबसे बात करने का प्रयास करता हूँ जहां मुझे मौका मिलता है। आज मैं चाहता तो चला आता। हमारे सर से बस एक टेलीफोन पे बात हुई थी। सर बोले कि मैं तेलियरगंज में हूँ, मेरा कोई काम नहीं है और मैं मिलना चाहता हूँ। आपको सर ने बताया कि हमारी इतने लंबे वर्षों के बाद मुलाकात हो रही है और मैं देरी हो रहा था, देरी से पहुंचा भी, लेकिन मैंने कहा, मैं अब्दुल कलाम से यह बात सीखा था कि जब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बने थे तो जो केरल गए, तमिलनाडु गए, तो अपने टीचर के घर में गए, जो बहुत प्राइमरी स्कूल के टीचर के घर में गए। उसी आइडियाज को कल्केट करने के लिए मैं अपने दिमाग में रखा था और सर ने कहा, सर ने आवाज दी, तो मैं सोचा प्रोग्राम में भले ही लेट हो जाऊंगा, मैं अपने सर के साथ आया और सर के साथ आया। मैं अपने सभी टीचर के पास, अभी बनारस में प्रोग्राम के बाद अंबिका प्रसाद सिंह सर हैं, जिन्होंने मुझे हाई स्कूल के दौरान कई बार मारपीट हुई थी लोगों के माध्यम से, सर ने मुझे बहुत बार बचाया। मैं बचपन से ही खुरापात आदमी जिसे आप कह सकते हैं, मैंने हाई स्कूल बंद करवाया था। जो स्टॉक वीडियो मैंने ये बात नहीं बोली थी कि कैसे मैंने 8वीं के क्लास में कास्ट को लेकर के विद्रोह किया था और 3 दिन स्कूल मैंने बंद करवाया था। एक लंबी कहानी थी। उस लंबी कहानी की प्रक्रिया में हमारे सर अंबिका प्रसाद सिंह सर यहीं पे हैं और बनारस में रिटायरमेंट के बाद जब कभी मैं इलाहाबाद का दौरा करता हूँ तो अपने टीचर से मिलने का प्रयास करता है बनारस में। तो आज भी मैं जाऊंगा। ऐसे सभी टीचरों, मैं ये संदेश आपको ये देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, हम और हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाति को आधार बना करके देखिए। हर बिरादरी के लोगों ने आपको शिक्षा दिया है और मुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी बिरादरी के लोगों ने दिया।
लेकिन जब मैं अपने टीचर के पास जाता हूं तो मैं मात्र एक छात्र होता हूं, वो मेरे टीचर हमारे मात्र एक टीचर होते हैं। और निश्चित तौर पे मैं आरएसएस का इतना धुर विरोधी होने के बावजूद भी हमारे सभी शिक्षक जो अपर कास्ट के हैं मुझे बड़ा सम्मान से प्यार करते हैं, और जब मैं मिलता हूं तो उनके आंखों में आंसू आते हैं। आप जरा सोचिए इस दौरान, तो आप लोग भी अपने शिक्षकों का सम्मान कीजिए। और मैं ताउम्र ये जो बात कही गई कि गुरु अमृत का खान, उसका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। प्रोफेशनलिज्म मेरे लाइफ में नहीं है, और ये इसलिए भी कि हमारे छात्र आए हुए हैं, ये देख रहे हैं। हो सकता है कि मैं ना रहूं कुछ दिनों बाद, लेकिन इनको ये बात याद रहेगी कि विक्रम सर ने अपने शिक्षक का कैसे सम्मान किया था। और ये हो सकता है क्योंकि मेरे छात्र हैं, तो हो सकता है कि आईएएस बनने के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद ये मेरा भी वैसा सम्मान करे, क्योंकि मैं सम्मान का भूखा हूं, पैसे का भूखा नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम लोग अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही। उसी बात को, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा था कि हमें अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहिए, और बहुत इम्पोर्टेंट, मैं भी इस विषय पे चर्चा करूंगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात कही इन्होंने, एक संगठन की बात की, मैडम ने समाज में महिलाओं की बात की। इसी बात को मैं अब आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं आज संगठन के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं इंडिविजुअल बात करूंगा, व्यक्तिगत, कि कैसे एक आदमी व्यक्तिगत कैसे खड़ा होकर के समाज बदलता है, और फिर वो एक व्यक्तिगत व्यक्ति कैसे संविधान के माध्यम से अपने संगठन को, अपने देश को आगे बढ़ाता। नितांत व्यक्तिगत बातें करूंगा। और इस व्यक्तिगत बातें को सबसे पहले एक कविता है, कवि पास रहे हैं, सबको ये पता है। कवि पास के बारे में अवतार सिंह सिंधु का नाम सभी ने सुना होगा, हम सब सुने हैं अवतार सिंह। अगर आपने नहीं सुना है तो आपको सुनना चाहिए। ये निराला महादेवी वर्मा से बड़े कवि थे, इनको पंजाब में गोली मार दी गई थी, और इंडिविजुअल होकर के कैसे समाज को कंट्रीब्यूट किया। प्रोफेसर चमन लाल जेएनयू के ही प्रोफेसर हैं, उन्होंने इनके ऊपर किताब लाई, और वो किताब भी किसी बड़े पब्लिकेशन हाउस से नहीं छपी, बल्कि एक चंडीगढ़ के एक सामान्य प्रकाशन से वो किताब छपी थी। उस किताब को मैंने खरीदा। और आप सबको पता होगा, हम सब यहाँ पे जो बैठे लोग हैं, हमारे टेबल के आसपास भी सब लोग, हम सब ने अपना एक सपना हम देखते हैं। और जब हम सपना देखते हैं, और सबने सपना देखा, और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि किसी का सपना पूरा नहीं हुआ। हम यहाँ पे जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग बैठे हैं, हमारे दोस्त के पिताजी भी आए हैं, उनके लिए भी तालियां बजाइए प्लीज, है ना। मैं भूल गया था उनका नाम। तो ये जो सपना है, हम यहाँ पे 90% जो यहाँ पे मौजूद हैं, सबने एक सपना देखा होगा। और जाहिर है जब सपना आप देखते हैं तो वो सपना कोई छोटा सपना हम देखना नहीं चाहते, और ना कोई देखता है। केवल अब्दुल कलाम की बात नहीं, अब्दुल कलाम कहते थे कि हमें बड़ा सपना देखना चाहिए। और सपना, उनसे किसी ने पूछा कि मैं आईआईटी में जाना चाहता हूँ, तो अब्दुल कलाम ने बोला कि आईआईटी में जाना चाहते हो तो ठीक है, क्या बनना है? तो बोले इंजीनियर बनना है। तो अब्दुल कलाम ने क्वेश्चन किया, अरे कितना गलत बात बोल रहे हो, तुम्हें इंजीनियर बनना ठीक है, लेकिन इंजीनियर ऐसे नहीं बनना है। बहुत लोग इंजीनियर में भी टॉप इंजीनियर बनना है, क्लास 1 का टॉप इंजीनियर बनना है। तो सपना उसको कहते हैं कि जब हम प्रोफेसर बने, टीचर बने, तो उसमें भी हम टॉप रहें। आप अधिकारी हैं, यदि आप टॉप नहीं हैं, चाहे जैसे भी, तो फिर आप उस सपने को पूरा नहीं कर पाते। आपका जो भी सपना आपने देखा, किसी ने आईएएस बनने का सपना देखा, मैं अपने फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, ज्यादातर फर्स्ट जनरेशन के लोग बैठे हैं, और दूसरे जनरेशन के लोग तैयार हो रहे हैं ज्यादातर। तो दूसरे जनरेशन के लोग तैयार हो रहे हैं, अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर आईएएस बन रहे हैं। लेकिन सपना सभी ने देखा, किसी ने आईएएस का सपना देखा, किसी ने पीसीएस का सपना देखा। और लेकिन अफसोस की बात है कि
हमारे ये देश में कितने लोग आईएएस हुए, कितने लोग पीसीएस हुए। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो संख्या है आज के डेट में करीब 1100 असिस्टेंट प्रोफेसर एससी समुदाय के हैं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर के। तो असिस्टेंट प्रोफेसर देखा, एसोसिएट नहीं बन पाए, और रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर की तो बात ही नहीं। मैं रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर का आंकड़ा लिए बैठा हूं कि किस तरह से हमारे समाज में कम लोग हैं। तो सपने की बात मैं कर रहा हूं कि हम चाह रहे कि हम लोग सब सपना देखें और उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। इसी कविता के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मेहनत की लूट, सब लोग जानते हैं मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। हम लोग सब मुर्दा हैं, और मेरा मानना है कि हम लोगों के शरीर में वो ताकत नहीं होती कि हम क्रांति की बात करें। देखिए, मैं प्रोफेसर हूं, सबसे अधिक मुझे डरना चाहिए। मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं क्लास 1 की जॉब में हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, और सबसे अधिक मुझे डरना चाहिए। आपने मेरा बायोडाटा पढ़ा होगा, तो मैं एक हरवाह का बेटा हूं, बंधुआ मजदूर का बेटा हूं। आपके पास 4 व्हीलर कार होगी, मेरे पास अभी भी कार नहीं है। आपके पास बड़ी बिल्डिंगें होंगी, मेरे पास नहीं है। और मेरी सैलरी 1,35,000 रुपये है, कम पैसा नहीं है मेरे पास, और शुरू से पैसा रहा। लेकिन फिर पैसा होता क्या है? फिर वो पैसा समाज के लिए जाता है। जैसा कि साहब कांसीराम कहते थे, हम सबको पता है कि कांसीराम साहब का घर होशियारपुर में अगर आप देखने जाइए तो घर देखेंगे तो अभी भी घर खराब है। कल लखनऊ में मैं था, एक भाई ने बताया कि उनका घर देखने गया था तो घर बहुत खराब था, और उनका भाई ने उस व्यक्ति से कहा कि बहुत घर खराब है। कांसीराम कहता है, उनका भाई कह रहा है कि कांसीराम कहता है कि समाज का पैसा मैं तुम्हें घर बनाने के लिए नहीं दूंगा। ये साहब कांसीराम की बात है। कांसीराम साहब जैसा कौन त्याग करेगा बताइए? 4 बार सरकार रही, और चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। जब ये बात लोग हमसे सवाल करते कि आपके पास बाइक ही क्यों है, आपके पास कार क्यों नहीं, हमारे बच्चे लगातार रोज बोलते हैं, तब मेरे पास जवाब नहीं होता। साहब कांसीराम के पास भी जवाब नहीं था, क्योंकि उनके पास लाखों लोग जाते थे नौकरी के लिए, समाज के लिए। लेकिन जवाब ये था कि जो समाज तैयार किया है वो जवाब था। आज विक्रम किस लिए है? कांसीराम साहब की बदौलत है विक्रम। मैं मेरिट के बल पे नहीं आया हूं, मैं प्रोफेसर मेरिट के बल पे नहीं बना हूं। मैं प्रोफेसर के इसलिए बना हूं कि भारत सरकार के माध्यम से बाबा साहब का जो एक बैकग्राउंड था कि आपको रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू, उनके अखंड संख्या लगातार लड़ाइयों के बाद हमको ये रिजर्वेशन मिला और मैं प्रोफेसर बना। ये वाइस चांसलर के योगदान नहीं है। हमारे वाइस चांसलर ने मुझे प्रोफेसर बनाया, उसका एकदम वे पैसे का योगदान नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन है, दैट कंट्रीब्यूशन हैज गिवन बाय माय फादर, दैट इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने मुझे दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुर्दा शांति से भर जाना, मुर्दा नहीं बनना है। हम लोग मुर्दा बन गए हैं। मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना। हमारे पास आए दिन अखबार में हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार होता है, रोज एक महिला का बलात्कार होता है, हर दिन झोपड़ी जलाए जाते हैं क्राइम ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड के अनुसार। तो हम न्यूज पढ़ते हैं तो तड़प नहीं होती। शायद अमर सिंह को तड़प हुआ होगा, उन्होंने कहा कि बुलाते हैं, एक व्यक्ति को बुलाते हैं जो लड़ रहा है और मैं आया। ये तड़प ही तो थी कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैं आया, और ये तड़प ही थी कि मैं वहां से आया। और हमेशा ये बात कहता हूं, तो ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, और साथ ही सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। और ये सपना बताने आया हूं
कि अभी भी जो आपके मन में सपना है उस सपने को मरने मत दीजिए। जो भी आपने सपना देखा, यदि आप आईएएस नहीं बन पाए तो उससे बड़ा सपना देखिए। अब यदि आपने इंडस्ट्री नहीं खोल पाई तो इंडस्ट्री खोलने का प्रयास कीजिए, लेकिन सपना मरना नहीं चाहिए। और सपने जितने लोगों के पास है सपना, जिन जिन लोगों के पास सपना है उसको पूरा कीजिए। और मैंने कहा कि मैं अपना सपना पूरा करके दिखाऊंगा, और वो सपना है सामाजिक परिवर्तन का। और यह परिवर्तन आप लोगों के माध्यम से देख रहा हूं, किसी को मैं नहीं जानता। मैं कल लखनऊ में जाता, हमारे बच्चे वहां पे आए थे। मैं कल गोरखपुर गया, पर कुछ दिन बाद गोरखपुर था, वहां पे भी लोग हमारे आ रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 40,000 छात्र हैं। जब मैं फीस साइज का विरोध किया और कई 10 को नोटिस मुझे मिले हैं, स्टेप उठा ले गई, लेकिन मैं आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर डटा हूं तो अपने बच्चों की वजह से डटा हूं।